कैसे हो आप सब? अब तक जो कराया, आई होप आप सबने उसको अच्छे से कर लिया है। अगर नहीं किया है बेटा तो प्लीज़ अपने लिए अपने नोट्स प्रिपेयर करो, अच्छे से टॉपिक्स को कवर करो। साथ साथ करोगे तो इजी रहेगा। अगर साथ नहीं करोगे तो बेटा बहुत ज़्यादा बर्डन आएगा आपके ऊपर। ठीक है, तो ज़्यादा कुछ ना कहते हुए हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, दैट इज colligative properties. Then first of all we should know that what are colligative properties. Colligative properties, जब हम कोई भी सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं तो बेटा वी ऐड सोल्यूट इन solvent and by mixing or stirring we can prepare our solution. But कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें तो किसी भी सॉल्यूशन में ये वो प्रॉपर्टीज हैं जो सिर्फ सोल्यूट के नंबर पर डिपेंड करें, ना कि उसके नेचर पर। ये वो प्रॉपर्टीज हैं विच डिपेंड्स ओनली ऑन द नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स, यानी सिर्फ नंबर पर डिपेंड करे सोल्यूट के, नॉट ऑन द प्रॉपर्टीज और नेचर ऑफ सोल्यूट। जो सोल्यूट के नेचर पर डिपेंड ना करके सोल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड करें, दैट प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। क्लियर? तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ एनी आइडियल सॉल्यूशन, दैट मीन्स a dilute solution in which solute particles are very less and solvent is in a large amount. solvent बहुत ज़्यादा है और उसके अंदर जो सोल्यूट हमने ऐड किया है वो क्या है बेटा, बहुत ही कम। सो द कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ये वो प्रॉपर्टीज हैं किसी भी सॉल्यूशन की, कौन से सॉल्यूशन की बेटा, आइडियल सॉल्यूशन की, which depends only on the number of particles of solute. किसके ऊपर डिपेंड करेगी, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट, रिस्पेक्टिव ऑफ नेचर ऑफ सोल्यूट। दैट मीन्स सोल्यूट की ना तो फिजिकल और ना ही केमिकल नेचर पर ये प्रॉपर्टी डिपेंड करेंगी। क्लियर? इन दिस चैप्टर वी विल डील 4 colligative properties of a solution, that are, first is, अगर हम बात करें वेपर प्रेशर की तो प्योर सॉल्वेंट की बजाय जब हम उसके अंदर सोल्यूट मिक्स करते हैं टू प्रिपेयर अ सॉल्यूशन, देन देयर विल बी अ डिक्रीज इन वेपर प्रेशर। क्यों? क्योंकि सोल्यूट क्या है, नॉन वोलेटाइल, और वो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ना तो खुद वेपर में कन्वर्ट होगा और सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर को क्या कर देगा बेटा, डिक्रीज। सो फर्स्ट इज रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्लियर? सेकंड इज, जब हम किसी भी सॉल्वेंट के अंदर सोल्यूट ऐड करते हैं तो वेपर प्रेशर बेटा अगर डिक्रीज हुआ है, that means to increase the vapor pressure we have to increase the boiling point. हमें सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा टू मेंटेन द वेपर प्रेशर एज दैट ऑफ सॉल्वेंट। तो सेकेंड वन इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। थर्ड, if there is an increase in boiling point then freezing point will be low. So third is depression in freezing point. And fourth colligative property is osmotic pressure. Clear? There are 4 colligative properties. Now student, we come on to our first colligative property, that is relative lowering of vapor pressure of solution. When we add a non-volatile solute, when we add a non-volatile solute to a pure solvent, it will form a solution having less vapor pressure.
क्लियर। जब भी कोई नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट ऐड किया जाता है सॉल्वेंट में, जो कि क्या हो, वॉलेटाइल हो, तो बेटा प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि अगर ए टाइप ऑफ पार्टिकल सॉल्वेंट के हैं तो सरफेस पर बी टाइप के पार्टिकल जो कि सोल्यूट के होंगे, ना तो वो खुद अपना वेपर प्रेशर लगाएंगे, मींस दे विल नॉट कन्वर्ट इनटू देयर वेपर्स। जब वेपर में ही कन्वर्ट नहीं होंगे तो उनका वेपर प्रेशर क्या होगा, जीरो। वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूट दैट इज डिनोटेड बाय P2, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूट, partial vapor pressure of solute, and P1 is partial vapor pressure of solvent. In any solution, P total will be equal to P1 plus P2. That is according to Dalton's law of partial pressure. The total pressure of a solution is equal to the sum of partial vapor pressures of component A or solvent and component B, that is solute. But if we have a solution in which solvent is volatile and solute is non-volatile, these are solute particles which will not convert into vapors. So their vapor pressure will be zero, and only solvent particles, that is A type of particles, will convert into its vapor state. So there is only pressure exerted by the solvent particle. सिर्फ कौन से पार्टिकल प्रेशर लगा रहे हैं बेटा, ए टाइप के पार्टिकल या सोलवेंट के पार्टिकल्स ही अपना वेपर प्रेशर शो कर रहे हैं। बट एज कंपेयर टू प्योर सोलवेंट, जिसमें ये सोल्यूट पार्टिकल्स नहीं थे, अब ये सोल्यूट पार्टिकल इन सोलवेंट पार्टिकल को रेस्ट्रिक्ट करेंगे, रोकेंगे अपने वेपर फेज में जाने से। तो सोलवेंट की बजाय प्योर सोलवेंट से कंपेयर करें तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होगा बेटा, कम। सो P total will be equal to P1, and according to Raoult's law, P1 is equal to P1 naught into chi1। P1 naught क्या है बेटा, वेपर प्रेशर ऑफ solvent in its pure state, and chi1 is mole fraction of solvent, mole fraction of solvent, and P1 naught is vapor pressure of solvent in its pure form या प्योर स्टेट। सिर्फ सॉल्वेंट के पार्टिकल्स अगर हों तो उनके द्वारा जो प्रेशर एक्सर्ट होगा दैट विल बी कॉल्ड P1 naught, and now Pt is equal to P1, so P total is equal to P1 naught into chi1, but we all know that chi1 plus chi2 equals to 1, so chi1 will be 1 minus chi2, because हमें इस टर्म को सोल्यूट की तरफ लेके जाना है। सो P1 is equal to P1 naught into 1 minus chi2। P1 क्या आ गया बेटा, P1 naught into 1 P1 and P1 naught into chi2।
this side, this term is in negative. We take it towards left. P1 naught into chi 2 equals to P1 naught minus P1. Here chi 2 will be P1 naught minus P1 divided by P1 naught. बेटा this term जिसमें प्योर वेपर प्रेशर में से हमने सोलवेंट का वेपर प्रेशर माइनस किया है, दैट इज लोवरिंग इन वेपर प्रेशर या लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। सॉल्यूशन का प्योर सोलवेंट की बजाय जो डिक्रीज हुआ है वेपर प्रेशर, it will be calculated by P1 naught minus P1. Clear? Now this term P1 naught minus P1 divided by P1 naught is the main term, that is relative lowering of vapor pressure of solution. समझो बेटा, जब भी हम किसी चीज को किसी दूसरे के साथ रिलेट करते हैं, कंपेयर करते हैं, देन इट विल बी इट्स रिलेटिव। दैट इज हम प्योर सॉल्वेंट के साथ वेपर प्रेशर को कंपेयर कर रहे हैं, दैट मीन्स इट इज रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन एज कंपेयर्ड टू vapor pressure of solvent in its pure form. Clear? Now we come on to chi 2. That what do you mean by chi 2? It is mole fraction of solute and will be equal to number of moles of solute divided by number of moles of solute plus solvent. It will be equal to N2 divided by N2 plus N1. बेटा इस टर्म में, दैट इज जब हमारे पास बहुत ही डाइल्यूट सॉल्यूशन है, दैट मीन्स N1 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोलवेंट आर मच मच मोर, बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू N2. सो हेयर अगर हम इस टर्म को इसमें ऐड ना करें और इसको क्या कर दें, नेग्लेक्ट कर दें, तो बेटा इस टर्म पर ज्यादा इफेक्ट नहीं आएगा. सो chi 2 will be equal to n2 divided by n1. We can write n2 divided by n1 is equal to p1 naught minus p1 divided by p1 naught. n2 and n1 are number of moles of solute and solvent. एंड नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, गिवन मास अपॉन मोलर मास. W2 is given mass of solute upon M2 molar mass of solute divided by number of moles of solvent. अगर बेटा हम इसको सोल्व करते हैं, then W2 into M1 divided by M2 into W1 is equal to P1 naught minus P1 divided by P1 naught. न्यूमेरिकल में हमें किन्हीं भी 5-6 टर्म में से कोई भी वैल्यूज दी हुई हों, 4 to 5 वैल्यूज, तो बेटा जो एक टर्म बची हम उसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं. W2 into M1 divided by M2 into W1 is equal to P1 naught minus P1 divided by P1 naught. ये फॉर्मूला बेटा कैलकुलेशन के लिए है, न्यूमेरिकल्स के लिए.
अगर सिर्फ रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पूछा जाए तो ये सिर्फ हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है। इन दिस द रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर totally depends on number of moles of solute। क्लियर बेटा, ये है हमारा रिलेटिव लॉवरिंग का डेरिवेशन अप टू हियर। बट इफ वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू फ्रॉम m1 m2 w1 और w2 then we have to take this derivation up to here। clear? Now here is our second colligative property, that is elevation, means increase in boiling point of solution। so beta first colligative property में जो वेपर प्रेशर था सॉल्यूशन का वो क्या हुआ बेटा, डिक्रीज हुआ एज कंपेयर टू प्योर सॉल्वेंट। सो वेपर प्रेशर अगर आपको सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के इक्वल करना है देन यू हैव टू इंक्रीज द टेम्परेचर। मीन्स आपको सिस्टम को सॉल्यूशन को बॉयल करना पड़ेगा और वो टेम्परेचर क्या होगा, अ स्लाइट हायर देन द प्योर बॉइलिंग पॉइंट सॉल्वेंट। जो हम सॉल्यूशन को बॉयल करेंगे तो बेटा उसके बॉइलिंग पॉइंट में क्या होगा, इंक्रीज होगा, क्योंकि टोटल सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या है, कम है। अगर वेपर प्रेशर आपको इंक्रीज करना है देन यू हैव टू गिव द हीट, यू हैव टू सप्लाई द हीट टू द सॉल्यूशन। आप जितना हीट उसको प्रोवाइड करेंगे उतनी ही जल्दी वेपर बनने शुरू होंगे। टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन भी क्या होगा आपका, इंक्रीज। और वो इंक्रीज होके किसके इक्वल होगा बेटा, प्योर सॉल्वेंट के। सो अगर हमें सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट से सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर करना पड़े तो बेटा सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर होगा ज्यादा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम। एंड सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है कम तो हमें उसके वेपर प्रेशर को सॉल्वेंट के इक्वल बनाने के लिए सॉल्यूशन को हीट क्या देनी पड़ेगी, ज्यादा। एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, अ स्लाइट इंक्रीज, दैट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एंड इट विल ऑल्सो डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट और मोल फ्रैक्शन। हम कह सकते हैं कि इट विल डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट in a given solvent। क्लियर? सो अगर हम एक सुक्रोज सॉल्यूशन की बात करें जिसमें 1 मोल सुक्रोज is being added to 1000 gram of water, that is aqueous solution of sucrose। क्लियर बेटा, वाटर के साथ हमने सोल्यूट क्या लिया है, सुक्रोज। इस केस में जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट था, प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट बेटा, सो बेटा बॉइलिंग पॉइंट प्योर वाटर का कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस, दैट इज 373.15 केल्विन। बट अगर हम सुक्रोज सॉल्यूशन या एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज का बॉइलिंग पॉइंट देखते हैं तो इस सुक्रोज के सॉल्यूशन में बॉइलिंग पॉइंट में स्लाइट इंक्रीज मिलता है, दैट इज 373.52 केल्विन। क्लियर बेटा, ये इंक्रीज बॉइलिंग पॉइंट में क्यों हुआ,
क्योंकि जो प्योर वाटर था, प्योर वाटर में वेपर्स में कन्वर्ट होना इजी था। यहाँ पर जो वेपर प्रेशर था वाटर का, दैट इज ऑफ प्योर सोलवेंट, वो क्या था बेटा, सॉल्यूशन के कंपेयर में ज्यादा। अगर हमें सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर इस सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के इक्वल करना हो तो बेटा हमें क्या करना पड़ेगा, इस सिस्टम को हीट करना पड़ेगा, जिससे नंबर ऑफ पार्टिकल जो वेपर प्रेशर एक्सर्ट कर रहे थे वो क्या हो जाए, इंक्रीज हो। तो वेपर प्रेशर को इंक्रीज करने के लिए बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर बेटा? बेटा इफ वी प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन वेपर प्रेशर एंड temperature, so beta we all know that boiling point is what, a temperature at which a liquid starts boiling. At its atmospheric pressure. क्लियर बेटा? यहाँ पर मैंने एटमॉस्फेरिक प्रेशर को अंडरलाइन किया है। दैट मीन्स ये जो पॉइंट है हमारा, ये मेन है कि अगर हम प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट देखते हैं, दैट इज 373.15 केल्विन, एंड हियर अगर हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर देखें तो बेटा वो कितना होगा, 1 एटमॉस्फेयर और 1.013 बार। क्लियर? अगर हम इतने बॉइलिंग पॉइंट पर अगर हम वाटर को इस टेम्परेचर तक लेके जाते हैं तो वाटर क्या हो जाता है बेटा, बॉयल हो जाता है। कितने प्रेशर पर, 1.013 बार। बट अगर हम इसी सॉल्यूशन को, जिसमें हमने सॉल्वेंट के अंदर क्या ऐड कर दिया, सुक्रोज, दैट मीन्स सुक्रोज ऐड करने के बाद वाटर का या सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर आया 373.15 केल्विन पर, वो बेटा 1.013 बार नहीं था। वेपर प्रेशर क्या था, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम। तो हमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल वेपर प्रेशर करने के लिए उसको क्या सप्लाई की, हीट। और हीट सप्लाई करने के बाद ये जो हमारा टेम्परेचर हुआ, ये कितना हुआ बेटा, 373.52 केल्विन, और प्रेशर कितना हो गया, 1.013 बार। That means at its atmospheric pressure, the boiling point of solution increases. Boiling point हमें क्या मिलता है, increase मिलता है 373.15 से कितना मिल रहा है बेटा, 373.52। That is, ये जो वेपर प्रेशर है, अगर हम वेपर प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर यहां पर सेट कर देते हैं तो ये जो लाइन है बेटा, ये इंडिकेट करेगी प्योर सॉल्वेंट को। दैट मीन्स कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर या 1.013 बार प्रेशर पर जो प्योर सॉल्वेंट है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना है बेटा, 373.15 केल्विन। बट
फॉर सॉल्यूशन, ये क्या है बेटा, सॉल्यूशन। इसी एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर अगर हम इसका बॉइलिंग पॉइंट देखते हैं तो ये कितना है बेटा, 373.52 केल्विन। अगर हम इनको डिनोट करें तो ये है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड दिस इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर बेटा, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट कम था और सॉल्यूशन का क्या था, ज्यादा। ये जो चेंज आया बेटा, इसको रिप्रेजेंट करेंगे चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट। दैट इज, अगर ये इंक्रीज हुआ है तो इसको क्या नाम देंगे, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, दैट इज डेल्टा टी बी एंड इट इज इक्वल टू, ज्यादा में से हम क्या करेंगे बेटा, कम को माइनस, दैट इज TB is this is elevation in boiling point, किसका बेटा, of solution, and this is the boiling point of solution, and this one is boiling point of pure solvent. क्लियर बेटा, और ये एक एक्सपेरिमेंट से क्लियर हुआ दैट डेल्टा TB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। मोलैलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्या, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। मोलैलिटी क्या है बेटा, अगर हम मोलैलिटी को देखें तो इट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। दैट मीन्स इस प्रॉपर्टी की कंडीशन भी क्या हो गई कि ये डिपेंड करती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स पर। तो बेटा अगर हम इसको ओपन करते हैं तो प्रोपोर्शनलिटी साइन जब हटेगा तो यहाँ पर आ जाएगा एक कांस्टेंट एंड दिस कांस्टेंट इज boiling point elevation constant और एब्यूलियोस्कोपिक और मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। थ्री नेम्स गिवन है बेटा केपी को, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट, एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट एंड मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। सो बेटा अगर हम मोलालिटी की वैल्यू पुट करें, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इनटू एम एंड डेल्टा टीबी इज व्हाट, टीबी माइनस टी नोट बी। ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं या फिर इसको एज इट इज भी आप लेके चल सकते हो। Kb इंटू मोलालिटी। मोलालिटी क्या है बेटा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट, दैट इज W1। अगर बेटा हमें W1 ग्राम में दिया हुआ हो तो हम इसको कैसे करेंगे, केजी में कन्वर्ट बाय डिवाइडिंग इट बाय 1000। तो बेटा 1000 कहाँ चला गया, ऊपर। TB minus T naught B is equal to KB into number of moles of solute are equal to given mass of solute upon molar mass of solute, and it will become TB minus
T naught B is equal to Kb into given mass of solute into 1000 molar mass of solvent into given mass of solvent. Clear बेटा? बेटा हम आते हैं अपने फर्स्ट न्यूमेरिकल पर, दैट इज बेस्ड ऑन रिलेटिव लॉगिंग ऑफ वेपर प्रेशर. द गिवन इज वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन, दैट इज P naught. बेंजीन दिया हुआ है बेटा is 0.85 bar. Pure benzene means it is P1 naught, that is 0.85 bar. That is vapor pressure of pure solvent. Now a non volatile solute, that is आपको एक solute ऐड किया गया है solvent में जिसका weight कितना है 0.5 ग्राम. That is weight या given mass of solute 0.5 ग्राम. एंड किस में ऐड किया गया है बेटा? सोलवेंट में, दैट इज 39 ग्राम ऑफ बेंजीन. बेंजीन क्या है? सोलवेंट. सोलवेंट का मोलर मास गिवन है बेटा 78 ग्राम पर मोल. नाउ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, दैट इज P total is equal to only vapor pressure by the solvent particles, जो कि कितना है बेटा 0.845. and relative lowering of vapor pressure, that is P1 naught minus P1 divided by P1 naught is equal to chi2, and chi2 is equal to N2 by N1. नीचे जो N2 था वो हमने नेग्लेक्ट किया था, and it was W2 by M2. given mass of solute upon molar mass of solute, and given mass of solvent molar mass of solvent. P1 नोट की वैल्यू बेटा 0.850 minus P1 that is 0.845 divided by again 0.850. W2 given mass 0.5 सोल्यूट का, एंड बेटा M1 कितना है 78. हमें क्या निकालना है? मोलर मास ऑफ सोल्यूट, दैट इज M2, एंड W1 कितना गिवन है बेटा 39. ये आ जाएगा 2 and it will be 1. Calculating this, it will come 0.005 divided by 0.851 by M2. If हमें क्या निकालना है बेटा M2, it will be 0.850 divided by 0.005, और ये आप कैलकुलेट करेंगे तो आएगा बेटा 170 ग्राम पर मोल, that is molar mass of solute. Clear beta? Next beta, we come on to our numerical based on elevation in boiling point. Given is glycerol as a solute. Glycerol क्या है बेटा? solute की फॉर्म में है, जो किस में ऐड किया गया है? वाटर में. That means water क्या है? solvent, and glycerol क्या है बेटा? glycerol is solute. Clear? Now glycerol कितने वाटर में ऐड किया गया? दैट इज गिवन मास ऑफ वाटर 500 ग्राम. इफ अगर हमें इसको केजी में कन्वर्ट करना हो, इट विल बी 500 डिवाइडेड बाय 1000, दैट इज 0.5 kg. क्लियर? नाउ सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट, दैट इज TB, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कितना है बेटा? 100.42 डिग्री सेल्सियस. इफ वी हैव टू कन्वर्ट डिग्री सेल्सियस इनटू केल्विन, वी हैव टू ऐड 273.1
It will be 373.57 Kelvin. Clear the boiling point of solution. As we know, boiling point of water, ये हमें ऑलरेडी पता होता है बेटा, ये गिवन नहीं होता. The boiling point of pure water is 373.15 Kelvin. Clear? Delta TB is elevation in boiling point, that is TB 373.57 minus T naught B 373.15, and it will be 0.42 Kelvin. 0.42 Kelvin is the elevation in boiling point. Delta TB is equal to Kb into molarity, and beta Kb की value that is 0.512, and molarity number of moles of solute upon mass of solvent in kg. Delta TB कितना है बेटा? 0.42. Now 0.512 into number of moles of solute क्या होंगे बेटा? Given mass of solute upon molar mass of solute. मोलर मास किसका निकालना है बेटा हमें? ग्लिसरॉल का. दैट इज C3H8O3. कितना आएगा बेटा? 12 into 3, 8 into 1 and 16 into 3. और हमें इनको क्या करना है? ऐड. इट विल बी 36 plus 8 plus 48, 92 ग्राम पर मोल. क्लियर बेटा? W2 हमें गिवन नहीं है, ये हमें कैलकुलेट करना है. W2 डिवाइडेड बाय बेटा क्या आ जाएगा? मोलर मास ऑफ ग्लिसरॉल इनटू W1 कितना है बेटा हमारा? ऑलरेडी हमने केजी में कन्वर्ट कर लिया है, दैट इज 0.5. नाउ W2 की वैल्यू क्या है बेटा? ये सब डिवाइड में था, कहाँ चला जाएगा? मल्टीप्लाई 0.42 इंटू 92 इंटू 0.5 डिवाइडेड बाय 0.512. इट विल बी 37.73 ग्राम. 37.73 ग्राम. बेटा W2 केजी में ना होके किस में होगा? ग्राम में, बिकॉज गिवन मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास. मोलर मास किस में बेटा? ग्राम पर मोल. तो हमारा W2 भी किस में होगा? ग्राम में. काफी बच्चे इसको यहाँ हमने केजी में कन्वर्ट किया तो इसको केजी में ही लिख देते हैं, बट अमाउंट ऑफ सोल्यूट जो आती है वो किस में आती है बेटा? ग्राम में.